ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप यहां पे हेडिंग ले लेंगे कि ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आगे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी में कैरी करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसको टेबुलर फॉर्म में नोट कर लें। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर पता रहेगा तो हम बता सकते हैं कि क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक ना। कोऑर्डिनेशन नंबर देन हाइब्रिडाइजेशन। फिर हम बात करेंगे यहां पे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री, फिर हम उसका शेप लेंगे। फिर हम बात करेंगे यहां पे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगा। एंड ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये लीनियर होगा। जैसे ये कोई मेटल एम हो गया और फिर ये लीगेंड हो गया और ये लीगेंड हो गया, और ये एंगल जो है यहाँ पे 180 है। ठीक है। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो sp2 होगा, और sp2 जो होगा ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर होगा ये। जैसे ये कोई मेटल एम है, फिर ये लीगेंड्स है, और ये एंगल की अगर आप बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो है ये सब 120 है। ठीक है। बॉन्ड एंगल 120 है। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यदि लीगेंड वीक होता है तो जनरली ये sp3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल होगा, एंड 4 में ये आपको दिखेगा टेट्राहेड्रल। जैसे कि ये है आपके पास कोई मेटल, फिर यहाँ लीगेंड है और ये लीगेंड होगा, यहाँ ये कॉर्नर पे लीगेंड है टेट्राहेड्रॉन के। ये एंगल जो होगा 109.5 डिग्री या 28 मिनट। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ज्योमेट्री और पॉसिबल होता है। अगर लीगेंड स्ट्रांग होता है तो जनरली ये DsP2 होगा, और DsP2 जो होगा ये स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा ये DsP2 जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक ना। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर आप देखो कि यहां पे कौन सा d ऑर्बिटल फिट होगा। स्क्वायर प्लेनर में कौन सा d फिट होगा। यहां पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, बताओ इस स्क्वायर में कौन सा d फिट होगा। dx² - y²। हाँ, स्क्वायर में यही फिट होगा। जैसे ये x एक्सिस ले लिया या y एक्सिस ले लिया।
एक्स एक्सिस पे 2 लोब आ जाएगा, वाई एक्सिस पे 2 लोब आ जाएगा। तो इसके अंदर जो डी है ये है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये बॉन्ड एंगल जो होगा यहाँ पे 90 रहेगा। वीक लिगेंड में जनरली टेट्राहेड्रल बनता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जनरली स्क्वायर प्लेनर बनेगा यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो। इतना नोट करो, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम एग्जांपल लेंगे। नोट कर लिया? नो सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 अगर वीक लिगेंड होता है तो ये sp3d बनेगा, और sp3d का मतलब है यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कुछ ऐसा होगा। ये मेटल M और ये ट्राइगोनल हो गया, ये लिगेंड से। अब इसमें 2 पिरामिड आ जाएगा, एक पिरामिड ऊपर की तरफ और एक पिरामिड नीचे की तरफ। ये सारी ज्योमेट्री से आप वाकिफ हैं। ये ट्रायगोनल sp2 से बना होता है, और ऊपर नीचे ये पिरामिडल जो होता है pd से बना होता है। इस ट्रायगोनल में ये एंगल 120 है, 120 के 3 एंगल है, और 90 का 6 एंगल है, ऊपर से 3 और नीचे से 3। ठीक है, और इसके अंदर जो d होता है ये dz स्क्वायर होता है, सब केमिकल बॉन्डिंग में बता चुका हूं पहले। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जब लीगेंड स्ट्रांग होगा तो पहले डी दिखेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ये DsP3 भी हो सकता है, और DsP3 जो होता है ये होता है स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, तो ये है आपके पास स्क्वायर, ये कोई मेटल M, ठीक है, और ये लिगेंड है, ये स्क्वायर हो गया। अब बताओ इस स्क्वायर में कौन सा डी आएगा? स्क्वायर में कभी भी कौन सा डी फिट होगा? डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई। ठीक ना? ये फिट होगा, और ऊपर से एक पिरामिड है, देखो अभी 90 के एंगल 4 है, और ये ऊपर से फिर 4 बना लेगा। ये सब एडजेसेंट बॉन्ड है। ठीक है, और 90 के यहाँ पे टोटल 8 एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो,
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो भाई एक ही पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, या उसी को हम लोग और भी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर वीक लिगेंड होता है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ये इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा D2sp3, और इसका ज्योमेट्री हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। या हम इसको और भी बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और आपका सिलेबस जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक ही है, तो ये आपने स्क्वायर ले लिया, ये कोई मेटल एम है, और ये लिगेंड्स हैं, और ये ऊपर नीचे दो पिरामिड है। स्क्वायर में 90 के 4 है, और ये ऊपर से 4 है, 8 हो गया। फिर ये नीचे से 4 हो गया एंगल 90 के, 8 और ये 4 12, ऊपर नीचे से 4 4 और स्क्वायर में 4, स्क्वायर बाई पिरामिडल। सारा एंगल जो है यहाँ पे 90 है ये। अब इसमें जो डी होते हैं दोनों एक्सियल डी होते हैं, dx² माइनस y², और एक डी जो होता है ये dz²। इसको नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? अब सारा रब कर दूं? यस सर। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे जी। अब एग्जाम्पल्स करेंगे हम लोग। रब कर रहा हूं मैं, पूरा क्लियर कर रहा हूं। सबने नोट कर लिया ना? यस सर। अब देखो, जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे वहां पे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे। जैसे ये मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट, NiCl4 -2, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल। ये फाइंड करना आपको, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री, शेप एंड बॉन्ड एंगल, ये चीजें फाइंड करना आपको। तो इसमें सबसे पहले आप देख लो क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल होगा, या तो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल। और लिगेंड यहाँ पे Cl है तो ये वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले ना मैं यहाँ पे ना मेटल का चार्ज कैलकुलेट कर लेता हूं। निकेल का चार्ज मान लिया ये x है, और 4 क्लोरीन पे चार्ज -4 हो जाएगा,
और चार्ज का सम -2 हो जाएगा। ये निकल पे जो चार्ज आएगा ये +2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे ले रहा हूं कि निकल का एटॉमिक नंबर, तो निकल का एटॉमिक नंबर ये 28 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा आर्गन 18 और इसके बाद ये आ जाएगा 3d8। अब 3d8 यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ना 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के पास। अब इन 5 ऑर्बिटल्स में आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड करने हैं। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 हो गया। एंड फर्दर यहाँ पे 4s ऑर्बिटल जो है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2। और इसके आगे ये 4p ऑर्बिटल जो है ये वैकेंट है, 4p ऑर्बिटल वैकेंट है। और यहाँ पे 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है ना, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको ना 4 ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए। ठीक ना, अब देखो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर निकल पे जो चार्ज है वो चार्ज +2 है, निकल पे चार्ज जो है वो +2 है। यहां निकल पे चार्ज मैंने दे दिया ये +2। अब ये आर्गन 18, अब +2 है निकल पे चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जो होगा वो 4s ऑर्बिटल से होगा और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और 4s ऑर्बिटल ये वैकेंट है और 4p ऑर्बिटल भी ये वैकेंट है। अब 4s वैकेंट हो गया क्योंकि निकल पे जब चार्ज आएगा +2 तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल 4s ऑर्बिटल से होगा। अब यहां पे ना ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, बोलो। नो सर। नहीं होगा, कारण लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ना। तो अब ये 4 लिगेंड जो Cl हैं अब इन 4 ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देंगे और लिगेंड जिस जिस ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देगा सेंट्रल मेटल एटम उन ऑर्बिटल के एनर्जी को इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा, एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन दिया, अब कहां कहां दिया है इलेक्ट्रॉन, एक s में और 3 p में। और यहां आप लिख लोगे कहीं साइड में कि Cl नेगेटिव इज वीक फील्ड लिगेंड, it will not pair up, it will not pair up the unpaired electron, it will not pair up the unpaired electron, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करेगा। अब जिस जिस ऑर्बिटल में लोन पेयर दिया, एक s में 3 p में, तो मेटल उन ऑर्बिटल के एनर्जी को इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे sp3 बना देगा। अब यहां पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो जाएगा और यहां पे ना 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, आपको पता है ये √n इंटू n+2 bm, bm इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटन। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट n का वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट √8 bm आ जाएगा। अब sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा और ये निकल है, इसके साथ 4 क्लोरीन जो होंगे ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड होंगे,
ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टेट्राहेड्रली सराउंडेड होंगे ये Cl। और पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है? -2 है। और ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल होगा। बॉन्ड एंगल जो होगा 109.5 होगा। 109.5 होगा, टेट्राहेड्रल हो गया। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होगा ये। इसको नोट करो। नोट कर लिया? नेक्स्ट एग्जांपल लो। यस सर। अब नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे मैंने ले लिया Cn होल 4। अब देखो क्या है यहां पे, ये मिटा दो ना, थोड़ा स्पीडली नोट करोगे, बहुत सारा एग्जांपल्स हैं। अब यहां पे Cn कैसा लिगेंड आ गया? जिस लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन डोनर हो, वैसे लिगेंड को हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। सेम कहानी है, यहां भी निकल पे चार्ज +2 आ जाएगा। ये निकल +2 हो गया। हाँ जी, समझो ना। अब यहां पे Cn क्या करेगा बताओ? Cn कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या करेगा? पेयरिंग। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करेगा।
ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर लेगा। निकल पे चार्ज जब +2 आएगा तो 4s ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा, और यहां आप बोलोगे कि Cn नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, it will pair up unpaired इलेक्ट्रॉन। ये ना पेयरिंग कर लेगा, यहां लाके पेयरिंग कर लेगा ये। अब यहां पे एक नया सिचुएशन क्या दिखेगा कि निकल +2 आर्गन 18, अब ये आ गया आपका 3d8, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, अब ये पेयरिंग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर लेंगे। और कैसे हो जाता है ये क्रिस्टल फील्ड थियरी में और क्लियर दिखेगा आपको। ये 4s वैकेंट है और ये 4p भी वैकेंट है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री पॉसिबल है, या तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल, बट लिगेंड यहां पे स्ट्रॉन्ग है, तो पेयरिंग करके एक डी को खाली कर दिया। अब लिगेंड यहां पे लोन पेयर देगा, 4 लिगेंड है। अब ये चारों Cn जो है जिस जिस ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम उन ऑर्बिटल के एनर्जी को इक्वलाइज करके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा। और यहां पे ना इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये हो जाएगा आपका DsP2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं फाइनली? 0. 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहां सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, यहां सारा इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड हो चुका है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो n का वैल्यू जो होगा ये 0 होगा। n का वैल्यू यहां पे 0 होगा और ये कॉम्प्लेक्स डाइमैग्नेटिक होगा। ये कॉम्प्लेक्स डाइमैग्नेटिक होगा, एंड ज्योमेट्री इसका ये स्क्वायर प्लेनर होगा। आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स देके ज्योमेट्री और मैग्नेटिक नेचर पूछा जा सकता है। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम निकल है, अब कोऑर्डिनेट करने वाले जो लिगेंड है वो साइनाइड है Cn। Cn में डोनर एटम कार्बन होता है, और ये लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो है यहाँ पे -2 है, जो होगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं ये IIT में आ चुके हैं, जो भी एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं। अब नेक्स्ट जो होगा ना, आपके पास 5 मिनट टाइम है, इसको फटाफट करोगे। यहाँ -4 चार्ज ले लिया, या ये ले लिया मैंने NiCO होल 4, CO न्यूट्रल लिगेंड है,
तो निकल पे चार्ज 0 आ जाएगा। जब यहां -4 ले लिया तो यहां भी निकल पे चार्ज 0 आ जाएगा। Cn और CO दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, निकल पे चार्ज 0 है, तो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट Cn और CO कैसा लिगेंड है? ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये सारे कैसे लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग, और निकल पे चार्ज 0 आएगा, तो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अब 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग अब 3D में होगा, ये लाइक दिस, ऐसे पेयरिंग होगा। और यहां पे ना इस तरीके से यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब लिगेंड फर्दर अब यहां लोन पेयर देगा, समझ लो, यहां लोन पेयर देगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका? हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 हो गया, और यहां भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में, तो डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ज्योमेट्री इसका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये आईआईटी एडवांस 2008 में आ चुका है। दोनों का सिचुएशन सेम है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में निकल पे चार्ज 0 है, और दोनों कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये ऐसे टेट्राहेड्रल हो जाएगा, चाहे ये NaCO4 हो, चाहे NaCN4 -4 हो। यहां पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज -4 है, और इसकी ज्योमेट्री जो होगा ये टेट्राहेड्रल होगा, एंड बॉन्ड एंगल जो होगा 109.5 डिग्री या 28 मिनट। इसको भी नोट कर लो फटाफट। लिगेंड स्ट्रॉन्ग था तो 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग 4p में हो जाएगा। CO और Cn negative is strong field ligand, it will pair up unpaired electron.
नोट कर लो, अब 2 मिनट टाइम बचा है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री सेम होगा। अब नेक्स्ट मीटिंग शेयर कर रहा हूं, नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग शेयर कर रहा हूं मैं। रब कर दूं?